नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और राजस्थान की कल्चर का भाग 23 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले राजस्थान की कल्चर का केवल 22 भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इतनी बड़ी राजस्थान की कल्चर हमारी चल रही है। और आपको लगता है कि राजस्थान की ये कल्चर हमारे कौन से कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए मतलब उचित है, यानी कहाँ तक ये अधिक आने वाली है। तो मैं ये बता दूं, राजस्थान की प्रत्येक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या आपकी जो हमारी क्लासें चलती हैं लगातार, ये आपके काम आने वाली है। ठीक है ना। हम चलते हैं आगे, इसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान के कल्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रमुख। किसके बारे में बात करेंगे? प्रमुख। अभी देखते हैं। प्रमुख संगीत, है ना। अब आपको इस बात को लगता है कि संगीत क्या है ना। नॉर्मल से संगीत जो गाने गाते हैं, डांस करते हैं, वो संगीत हो जाता है। कोई भी सॉन्ग गाते हैं, वो एक सॉन्ग अलग होता है, संगीत अलग होता है, गीत अलग होता है। तीन होते हैं ना, सॉन्ग, गीत, संगीत, है ना। ये सारे अलग होते हैं ना। एंड यदि इसको केवल ऐसे नज़र में देखा जाए कि हाँ ये गीत है ना, तो हमें ऐसा लगे कि सॉन्ग भी सेम है, गीत भी है, संगीत भी है। लेकिन रियलिटी में इसमें देखते तो अंतर होता है। तो हम पहले हमको जो हमारी क्लास के अंदर जो हम बात चल रही है वो संगीत की चल रही है, तो केवल हम संगीत के बारे में जानेंगे। अब देखिए संगीत क्या होता है, ठीक है ना। संगीत में तीन चीज़ें होती हैं। जिस स्थान पर जिस समय ये तीन चीज़ें एक साथ काम करती हैं उसे संगीत कहते हैं। कौन सी? देखिए, गाना, ठीक है ना। गाना कह सकते हैं, एक गायन कह सकते हैं जो बोलता है, ठीक है। वाद्य, ठीक है ना। और नृत्य। गाना क्या था? देखिए ये कोई व्यक्ति है, खड़ा है ना, ये नहीं आज चित्र ही बताएंगे। ये कोई लड़की है, चुट्टे बना लेते हैं इसके लड़की। अब देखिए ये संगीत गाती है, इसके पास माइक है। ये क्या है? माइक है। संगीत गा रहे हैं। अब ये गा रहे हैं और ये पास में एक और खड़ा है। ये क्या कर रहा है? ये बजा रहा है, दम दम, है ना। चाहे ढोलक बजाओ, चाहे जिंजा बजाओ, और चाहे मतलब कि ऑर्गन बजाते हैं, तो तबला बजाते हैं, कुछ भी बजाते हैं, वो बजाने वाला होता है। हो गया वाद्य, गाना भी हो गया, वाद्य भी हो गया, नृत्य हो गया। और एक यहाँ पर और लड़की होती है, वो डांस करती है। क्या करती है बाबू? डांस करती है, ठीक है ना। क्या करते हैं? डांस करते हैं। तब ये तीनों ही एक साथ काम करते हैं, हम इसे क्या कहेंगे? संगीत कहेंगे। और इसी आधार पर ये संगीत क्यों हमें पढ़ने के लिए आवश्यकता है, इनके दो रीजन हैं, ठीक है ना। पहला रीजन तो ये है कि हमारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि राजस्थान की हमारी जो संस्कृति होती है, हमारी खुद की जो संस्कृति होती है, हम किस आधार पर जी रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और संस्कृति हमारी जीवित रखते हैं। जो संस्कृति को जीवित रखने वाली जो कोई भी चीज़ है ना, कोई भी यंत्र है, कोई भी हम कह सकते हैं शस्त्र है, शस्त्र नहीं कह सकते, कोई भी यंत्र कह सकते हैं, कोई भी वस्तु कह सकते हैं, वो क्या है? संगीत है। क्या है? संगीत है। और संगीत के आधार पर ही हमारे क्या है? संस्कृति बची हुई है। तो इसी आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि राजस्थान की संस्कृति को जीवित करने वाली नहीं, जीवित रखने वाली कौन है? संगीत जन्मदाता है। राजस्थान की संस्कृति के जन्मदाता कौन है? संगीत है, यानी कि सॉरी, जीवित रखने वाली कौन है? तो वो है संगीत है, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और इसी आधार पर महात्मा गांधी ने कहा था कि जो राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति क्या है? एक भाषा है। क्या है? भाषा है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो बात है, जो इनके राजस्थान की संस्कृति के अंदर आप उन्होंने क्या कहा था, और ये गांधी जी की। कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्षेत्र को लेते हुए हम देखते हैं, तो इनके बारे में पूछते हैं। दो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ सकते हैं या फिर महात्मा गांधी के बारे में पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे? कभी ऐसे पूछेंगे कि ये राजस्थान के संस्कृति के समय इनका क्या, कौन से जो इनका जो मतलब कि बात बोली गई है, वचन बोला गया है ना, उन्होंने क्या कहा था राजस्थान की संस्कृति को लेकर, तो इन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। तो
तो गांधी जी ने बोला था ये एक भाषा है, राजस्थान की संस्कृति क्या है, नहीं सॉरी संगीत क्या है, संगीत एक भाषा है जो राजस्थान की संस्कृति का क्या है, पहरेदार है। देखिए कैसे है पहरेदार, ये संगीत हो गया, अब ये क्या होगी, इसके अंदर संस्कृति होगी, है ना। और संगीत जब चलता रहेगा तो वो संस्कृति का पहरा देगा। तो ये पहरे वाली जो परिभाषा किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। तो आपको लगभग इसके बारे में याद हो गया। अब देखते हैं राजाओं ने किस प्रकार योगदान दिया। अब बात राजाओं की भी आती है कि भाई हाँ यार किसके राजा के शासनकाल में हमारे संगीत है वो उत्थान की ओर था, है ना, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मान सिंह का भाई था माधो सिंह। कौन सा, मान सिंह का भाई माधो सिंह। मान सिंह का भाई माधो सिंह, ऐसे इसको मिटाते हैं, सही से करते हैं। क्षेत्र में राजाओं का योगदान, राजाओं का योगदान, योगदान, ठीक है ना। पहला लेते हैं माधो सिंह। माधो सिंह, ठीक है ना। फिर लेते हैं जय सिंह, फिर लेते हैं प्रताप सिंह, फिर लेते हैं राम सिंह। ठीक है ना, ये बात अभी और ज़्यादा कुछ नहीं। अब माधो सिंह के बारे में क्या है, देखिए माधो सिंह एक वैसे वो राजा थे जिन्होंने जो संस्कृति, जो संगीत गाने वाले थे, है ना, संगीत को बढ़ावा देने वाले जो कलाकार थे उनको शहर्य दिया था। यानी कि इनका शासनकाल था, ये राजा थे और ये अधिक से अधिक यही कहते थे कि जितने भी संगीत है ना, जितने भी कलाकार है संगीत को बढ़ावा देने वाले हैं वो मेरे पास भेजिए। और उनको पुरस्कार देते थे, है ना, उनको हर चीज़ से सुविधाएं दी जाती थी, है ना, उनको सम्मानित किया जाता था मंच पर, है ना। कभी भी सम्मेलन होता था, कभी भी सभाएं होती थी तो उनको क्या है, जो कलाकार थे उनको संबोधित करते थे, उनको पुरस्कृत करते थे, पुरस्कार देते थे। तो माधो सिंह ने इस प्रकार बढ़ावा दिया था राजस्थान की संस्कृति को लेकर। और इसके जो शासनकाल में कौन कलाकार थे, वो कलाकार थे पुंडरीक विट्ठल। कौन थे, पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल, ठीक है ना। इन्होंने किसकी रचना की थी, राग मंजरी, रागमाला, राग मंजरी, रागमाला। ठीक है ना। अब कैसे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि जो पुंडरीक विट्ठल है वो किसके शासनकाल में थे, वो माधो सिंह के शासनकाल में थे। और पुंडरीक विट्ठल ने कौन सी किसकी रचना की थी, रागमंजरी, रागमाला। या फिर ऐसे पूछ लेंगे रागमाला किसकी जो रचना है तो पुंडरीक विट्ठल की है। फिर रागमंजरी किसकी है तो पुंडरीक विट्ठल की है। और रागमंजरी, रागमाला का जो इनकी रचना किसके शासनकाल में हुई थी तो माधो सिंह के शासनकाल में हुई थी। और यही बात है, इससे बाहर कोई चीज़ पूछेंगे नहीं, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन उठता है। राजस्थान के जब राजाओं के बारे में बात आती है कि राजस्थान कौन से राजाओं ने इनको, राजस्थान के जो संगीत थे इनको बढ़ावा दिया था, ये राजा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। फिर हम लेते हैं जय सिंह। जय सिंह का शासनकाल है हस्तकार कला। देखिए हस्तकार कला ये मतलब कि वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है हस्तकार कला। क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो जय सिंह थी, है ना, इनका जय सिंह का जो शासनकाल था ये एक महत्वपूर्ण शासनकाल था। जय सिंह का शासनकाल कैसे महत्वपूर्ण था वो इसके बारे में देखते हैं। जो जय सिंह के शासनकाल का महत्वपूर्ण क्यों है जय सिंह का शासनकाल, ठीक है ना। हस्तकार रत्नावली, कैसे हस्तकार कला, हस्तकार रत्नावली, हस्तकार रत्नावली, ठीक है ना।
ये थी जय सिंह के शासनकाल में उभरी थी। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जो हस्तकार जो रत्नावली है ये किसके काल में उभरी थी, जय सिंह के शासनकाल में उभरी थी, तो यही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। फिर है प्रताप सिंह। देखिए प्रताप सिंह के शासनकाल में दो तरह से मतलब कि जो रचयिता है वो उभरती हैं। एक है राधा गोविंद संगीत शाह। कौन सी है? राधा गोविंद संगीत शाह, संगीत शाह, ठीक है ना। अब देखिए राधा गोविंद संगीत सार जो ग्रंथ जो रचना है ना, ये किसके शासनकाल में उभरी थी? प्रताप सिंह के शासनकाल में। और इसमें क्या है, इसमें राजस्थान के जो संगीत है ना, किस प्रकार के संगीत होना चाहिए, किस प्रकार का जो वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र किस समय प्रयोग में लेना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए, जो वही बातें हैं, ये बातें वो राधा गोविंद संगीत सार में बताई गई हैं। ठीक है ना, याद आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, राधा गोविंद संगीत सार किसके शासनकाल में थी? वो प्रताप सिंह के शासनकाल में थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फिर प्रताप सिंह के शासनकाल में एक और दूसरी थी। कौन सी थी दूसरी? एक उस्ताद था चांद खान, है ना। जो देखिए उस्ताद क्या शब्द है, उस्ताद, उस्ताद ये एक जो अच्छा कलाकार होता है ना। अब जैसे गांव में बोलता है ना कि वाह उस्ताद क्या बात है, ऐसे ही बोलते हैं ना। कोई अच्छा काम करता है ना, कोई एक अनोखा काम कर देता है जिनकी प्रशंसा प्रशंसा होती है, तो उनको हम कहते हैं वाह उस्ताद क्या बात है। तो यही बात यहाँ पर आती थी कि जो यहाँ पर जो जिस समय चांद खान सोराण के समय है ना, प्रताप सिंह के जो शासनकाल था उस समय उस्ताद शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो उस्ताद था चांद खान। उस्ताद कौन था बाबू? चांद खान, चांद खान। देखिए इन्होंने स्वर सागर की रचना की थी। किसकी? स्वर सागर, ठीक है ना, याद आ जाएगा। राधा गोविंद संगीत सार उस्ताद चांद खान ने स्वर सागर की रचना की थी। फिर राम सिंह। राम सिंह वह राजा थे जो संगीतों को बढ़ावा दिया। जितने भी ये राजा थे, हाँ, इन्होंने जो संगीत को बढ़ावा दिया था, तो उनके उनके ऊपर उठकर उनका जो इनकी जो प्रक्रिया थी, है ना, उनका इनका जो योगदान था, उनको इनके योगदान को जीवित रखने वाला था, तो वो था राम सिंह, है ना। राम सिंह ने अपने अंतिम समय तक इनके जो कलाकार थे, इनके जो रचना थी, इनको रचना को है ना बार बार दोहराने वाला जो राम सिंह था, ठीक है ना, ये एक महत्वपूर्ण है। अब आते हैं जो घराने हैं। सर घराना क्या है? देखिए बाबू, घराना वह शब्द है जो राजस्थान के जो संगीत होते हैं, किसी विशेष जो एक गांव होता है, कोई घर होता है, उनसे उभरती हैं। जिस घर में एक अच्छा कोई कलाकार होता है, एक अनोखी जो प्रक्रिया जो कला है, वो अनोखा जो संगीत है वो दर्शाता है सबके सामने, है ना। अपनी एक जो विशेष जो हस्तकला सॉरी अपनी जो विशेष जो वाणी की जो कला होती हैं वो अलग प्रकार से मतलब दर्शाता है, और वो राजस्थान के हर क्षेत्र में पहुंच जाती है ना। और जो हमारी संस्कृति को वो बढ़ावा देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? घराना कहते हैं। तो कौन कौन से घराना थे उसके बारे में देख लेते हैं। घराने, ठीक है ना, घराने याद दिख रहा ना, घराने, घराने, जिसमें एक वो कह सकते हैं ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको याद हो जाएगी, है ना। वो ट्रिक कौन सी है वो देखते हैं। मैं आबू से पटियाला गया तो ख्याल ख्याल आया कि दिल्ली जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? दिल्ली जाना चाहिए। ये चीज़ है भाई।
क्योंकि ये इसमें बीच में क्यों जगह रहेगी, क्योंकि इनकी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर रखनी पड़ेगी और इनकी जो प्रक्रिया वो नीचे रख देंगे। अब देखिए घराना की बात आएंगे, संगीत के क्षेत्र में जब घराना की बात आती है तो इनसे बार क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये मैं लगातार, क्योंकि मैं कुछ अनुभव के साथ मैं कहता हूँ, मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो इसी से पूछे गए थे, है ना। जो बुक के पीछे से पूछते हैं वो इसी से पूछे गए, बाहर पूछने थे बड़े क्वेश्चन है वो भी इसी से पूछे गए हैं। तो यही बताएंगे आपको, जो पूछते हैं वही बताएंगे। अब देखिए मैं क्या होता है, मैं का मतलब होता है मेवाती। क्या है मेवाती? क्या है मेवाती घराना। और मेवाती घराना में एक जो अच्छे कलाकार हुए थे जिसका नाम है नजीर खान। कौन थे? नजीर खान, ठीक है ना। और इस नजीर खान के अलावा और जो कलाकार हुए थे, नजीर खान ने जिन इन कलाकारों को, इसके अलावा जो कलाकारों को बढ़ावा दिया था नजीर खान ने अपने क्षेत्र में, वो थे मोतीराम। याद रखना, क्योंकि अब यहाँ लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि अब और, लेकिन चलो लिख ही देते हैं। मोतीराम, मोतीराम, ठीक है ना। ज्योतिराम, ज्योतिराम, ठीक है। नाथूलाल और चिमनलाल, चिमनलाल। साहित्य ये नहीं दिख रहा उधर वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग मेरे को लग रहा दिख रहा है ना। नहीं दिख रहा मैं बोला वो लिख देना, चिमनलाल। चिमनालाल नहीं है, चिमनलाल है। कैसे? क्योंकि जब मेवाड़ से पूछ लेंगे, जो राजस्थान के संस्कृत जो घराना से जब क्वेश्चन उठता है ना, निकलता है, तो उस समय ये बोल देंगे कि राजस्थान के घराना से कौन संबंधित है, चिमनालाल है या चिमनलाल है, यहीं से कोई दो और अलग पूछ लेंगे और जिनमें से ये शामिल नहीं होंगे तो आपको क्या लगेंगे, चिमनालाल लगा देंगे। क्योंकि ज़बरदस्ती चीज़ों हमारा दिमाग तेज चलता है, ऑटोमेटिक चला लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हम देखते नहीं है। तो ये बात चिमनलाल ध्यान रखना, चिमनालाल नहीं है, चिमनलाल है, ठीक है ना। अब मेवा से यही पूछेंगे, 4-5 महत्वपूर्ण है। नजीर खान, मोतीराम, ज्योतिराम, नाथुलाल, चिमनलाल। 2 तो राम है, 2 लाल है। क्या है? 2 तो राम है, 2 लाल है, याद रख लेना, ठीक है ना। यही महत्वपूर्ण है। और जो मेवात का घराना है ये ख्याल श्रेणी से, किससे? ख्याल गायन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ख्याल गायन से। चलो आगे देखते हैं। आबू का मतलब, आ का मतलब क्या होता है? अतरोली घराना। कौन सा? अतरोली, अतरोली घराना, ठीक है ना। घराना आगे जगह नहीं है इसमें इतनी। अब अतरोली घराना के अंदर 3 प्रसिद्ध थे। कौन थे? पहले, सबसे पहले तो ये ख्याल गायन शैली से समझ लीजिए। कौन थे? खैराती खान, खैराती खान, ठीक है। और करीम खान। करीम वो मुंह पर लगाने वाले करीम नहीं है, ठीक है ना, नाम है करीम बख्श, करीम बख्श, ठीक है ना। अब ऐसे बोल देंगे करीम जो मुंह पर लगाने वाली, वो करीम नहीं है, करीम बख्श, ठीक है। जहूर खान। हाँ बोलेंगे दिख नहीं रहा, छोटा लिख रहे हैं ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है ना, इसलिए छोटा लिख रहा हूँ, बाकी मैं बहुत बड़ा लिख देता, ठीक है ना, क्योंकि ये बाकी सारे लिखने पड़ेंगे। तो आपके जैसे ये देखिए ये किस प्रकार है, ये आपके जो नोट्स होते हैं उसके प्रकार से मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, सीधा का सीधा उतार लेना, है ना, ट्रिक समय से उतार लेना। अब देखिए जहूर खान, करीम बख्श, जहूर खान, और एक है हक्कानी खान, हक्कानी, ठीक है ना। क्या है? हक्कानी बख्श, खान नहीं है बख्श है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। हो गया क्लियर? फिर वो का मतलब बिन खाल घराना जयपुर। क्या है? बिन खाल घराना जयपुर। बिनकार घराना। अब बिनकार घराना में क्या है? ये बिनकार रजब अली। कौन थे? बिनकार रजब अली, बिनकार रजब अली, ठीक है ना, बिनकार रजब अली। और ये ध्यान रखनी है, बिनकार रजब अली, और एक और है मोहम्मद रजब अली, ऐसे है ना, मोहम्मद अली खान है, ठीक है।
ये है जो ध्यान रखनी है बिनखार रजबली से संबंधित, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, अब वो हो गया बिनखार हो गया, फिर से है ना, से से दो निकलते हैं, एक है सहारनपुर, कौन सा है, सहारनपुर। देखिए सहारनपुर से दो कलाकार थे, एक था बहराम खान, और सहारनपुर घराना को डागर घराना कहते हैं। क्या कहते हैं, सहारनपुर घराना डागर घराना, जो बहराम खान डागर थे, कौन थे, बहराम खान डागर। और इसके अलावा जो डागर जुगलबंदी है ना, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे डागर जुगलबंदी कौन है, डागर जुगलबंदी जो राजस्थान के संगीत से संबंधित डागर जुगलबंदी कौन है, तो वो आपको दो नाम दिया रखना है बहराम खान के। इसके अलावा ना ये जुगलबंदी में नहीं आते, जुगलबंदी में दो आते हैं, एक का नाम है जहीरुद्दीन, एक का नाम है फैयदुद्दीन, नाम अजीब है, जहीरुद्दीन, ठीक है, और फैयारुद्दीन, राजस्थान की संस्कृति को जीवित रखने वाले और संगीत को बढ़ावा देने वाले ये कलाकार थे। सहारनपुर से बहराम खान, जहीरुद्दीन और फैयारुद्दीन, ये जुगलबंदी क्या है, डागर जुगलबंदी, ठीक है। अब इसके अलावा सैन्य घराना, से क्या निकलता है, सैन्य घराना, जगह नहीं बची है, क्या करें, कहाँ लिखे, चलो लिख भी देते हैं, कहीं से लेकर हम लिख जरूर लेंगे। सैन्य घराना दिख नहीं रहा, शायद दिख रहा होगा, देख लेना क्या दिखा, सैन्य घराना, सैन्य घराना, ठीक है ना। अब सैन्य घराने के संबंधित बात करते हैं तो दो कलाकार निकलते हैं, एक तो तानसेन है ना, कौन निकलते हैं, तानसेन और बिलाल खान, कौन निकलते हैं, तानसेन बिलाल खान, तानसेन और विराल खान सॉरी विराल खान है, ठीक है, क्या है, विराल खान, ठीक है ना, तानसेन और विराल खान। देखिए और इनके बाद में और जो कलाकार हुए थे इन्हीं से संबंधित, सैन्य घराना से संबंधित हैं, वो जिसके नाम थे वो एक आपको याद रख लेना, जो तानसेन और विराल खान से संबंधित थे, है ना। एक थे रहीम सेन, सुकत सेन और अमृत सेन। देखिए नाम कैसे याद रहेंगे, रहीम सेन, सुकत सेन, अमृत सेन और कायम सेन और नियामत सेन और हिम्मत सेन, है ना। ये 6 है जो याद रखनी है आपको, किससे, सैन्य घराने से संबंधित थे। ये किससे घराने, कौन से घराने से संबंधित थे, ये सैन्य घराने से संबंधित थे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात याद रख जाएगा, है ना। तानसेन, सूरसेन है, सॉरी तानसेन नहीं, सूरसेन। अब देखिए आबू से, है ना, सहारनपुर हो गया और सैन्य घराना हो गया, है ना, जिसे शेर सूरसेन और विराल खान, और इसके अलावा सुख सेन और रहीम सेन और हिम्मत सेन और अमृत सेन और कायम सेन और नियामत सेन। तो ये सेन होता है, वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो भी बता देते हैं, कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि सैन्य घराने से कौन संबंधित है या कौन संबंधित नहीं है, मिलान कीजिए, ये पे कोई 3 पॉइंट दे देंगे। क्योंकि जो बड़ी लेवल का एग्जाम होता है, जैसे RS प्री जैसे एग्जाम होते हैं, तो उनके ऐसे पूछेंगे मिलान कीजिए, ठीक है ना। जो अलग दूसरा दे देंगे या कोई गलत दे देंगे, वो ऐसे दे देंगे। और यदि जैसे कांस्टेबल होता है, ऐसे वगैरह होते हैं, इस प्रकार के जो एग्जाम होंगे, तो उसके अंदर क्या पूछेंगे कि मतलब कि जो हमारे जैसे जो सैन्य घराना है उनसे संबंधित कौन से हैं, तो वैसे ही पूछेंगे, इससे बड़े नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, सैन्य घराने के बाद में पटियाला घराना। अब पटियाला घराना का मतलब क्या है, इसमें जो फतेह अली और अली बख्श दो ऐसे कलाकार थे, और ये किस शैली से संबंधित थे, ये ख्याल गायन शैली से संबंधित थे, ठीक है ना। और इन्होंने मतलब कि राजस्थान, ये जो पटियाला के थे और राजस्थान के अंदर कला को बढ़ावा दिए थे, संगीत को बढ़ावा दिए थे। फिर गया
तो ये साइलेंट रह जाएगा। और ख्याल, ख्याल वह गायन शैली है जिसमें सदा रंग और अनारंग, दो रंग यानी कि दो कलाएं हैं। कौन सी है दो कलाएं? सदा रंग, सदा रंग व अनारंग, ये दो कलाएं ध्यान रखना है ना। जो गायन शैली होती है सदारंग अनारंग, इनको जो बढ़ावा देने वाले थे वो ख्याल शैली, जो ख्याल गायन थे वो जयपुर वाले थे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आया कि दिल्ली, दिल्ली घराना, और एक आ का मतलब होता है आगरा, मैंने नहीं लिखा है ना, और एक आगरा लिख लेना। क्या लिख लेना? आगरा। अब आगरा में क्या है? आगरा में देखिए एक आगरा में दो थे, ठीक है ना। तनारस खान, तनारस, तनारस, एक तो तनारस एक तो तनारस खान थे और दूसरे थे मोहम्मद, नहीं, एक तो तनारस खान और एक अली बख्श। तनारस खान, अली बख्श, है ना। और अली बख्श का एक पुत्र था मोहम्मद सिद्दीकी मशहूर। कौन थे? मोहम्मद सिद्दीकी मशहूर, ठीक है ना। ये इनसे संबंधित है, और ये किससे इनसे संबंधित है, और ये इससे है, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखनी है, मैंने ये जो बीच में नहीं बताया था। अब देखिए दिल्ली में क्या है, ठीक है ना। हाँ, देखिए दिल्ली में देखते हैं, है ना। अब दिल्ली आ गई ना। अब दिल्ली में देखिए एक थे प्यारे खान। कौन थे? प्यारे खान और नन्हे खान, है ना। प्यारे खान, एक तो थे प्यारे खान, एक थे नन्हे खान, दो खान थे, प्यारे खान और नन्हे खान। इन्होंने जो राजस्थान की जो कल्चर थी वो दिल्ली के अंदर बढ़ावा दिया था। और एक और थे, एक तो सॉरी यहाँ प्यारे खान, नन्हे खान, और एक थे लतीफ़ खान। कौन थे? लतीफ़ खान और एक मोहम्मद खान। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें थी। तो ये जो हमारा है ना जो घराने थे ना वो तो ये कंप्लीट हो गए, है ना। तो यही महत्वपूर्ण घराने थे, वो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगरा घराना, सॉरी एक आगरा घराने के अंदर ये सलीम खान थे आगरा में, ठीक है ना। ये तानसेन, अली बख्श, मोहम्मद जिद्दी, ये किसके थे? ये भाई ध्यान रखना, ये थे किसके? ये दिल्ली घराना से थे, है ना। ये आगरा में नहीं था, है ना, ये दिल्ली थे, है ना। जो आगरा में थे यहाँ पर लिख देते हैं आगरा। आगरा में थे सलीम खान, प्यारे खान, नन्हे खान। कौन थे? आगरा में थे सलीम खान, प्यारे खान और नन्हे खान। ये जो कलाकार थे वो इसके अंदर थे। किसके अंदर थे? ये आगरा के अंदर थे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि, ठीक है ना। आगरा के अंदर कौन थे? सलीम खान थे और प्यारे खान थे जो जयपुर में थे। और प्यारे खान के दो बेटे थे, लतीफ़ खान और महमूद खान। कौन थे? लतीफ़ खान और महमूद खान। प्यारे खान के बेटे थे, प्यारे खान के लतीफ़ खान और महमूद खान, ठीक है ना। ये इसके थे सलीम खान, ये थे आगरा के। किसके थे? आगरा के थे। और जो दिल्ली के थे ना वो थे तनारस खान। दिल्ली के किसके थे? तनारस खान थे। और तनारस खान थे अली बख्श थे, और अली बख्श का पुत्र था मोहम्मद सिद्दीकी था, है ना। ये थोड़ा अलग हो गया था आगरा और दिल्ली वाला, है ना। तो ये पास में पढ़ते ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा था, है ना। तो बताना थोड़ी दिक्कत हो गई थी, कोई बात नहीं, ये सीधा कर दिया। थोड़ा जो क्लास को छोड़ के चला जाता उनको बता देना कि ये इस प्रकार है ना, थोड़ी सी आगे देख लेना। ये हमारा हो गए। अब इसके अलावा देखिए जो कला राजा थे, है ना, जो महत्वपूर्ण और राजा थे वो थे, देखिए राजाओं के अंदर जब बात की जाती है तो जो मान सिंह तोमर थे जयपुर वाला। कौन से? मान सिंह तोमर। अब मान सिंह तोमर वे राजा थे
जो बैजू बावर एक ऐसा कलाकार था, उनके साथ में मिलकर जो ध्रुपद शैली है, कौन सी? ध्रुपद गायन शैली कौन सी है? देखिए ध्रुपद, है ना, ये है ध्रुपद गायन शैली, इनको बढ़ावा दिया था। ठीक है ना। फिर थी अनूप सिंह, जो बीकानेर, अनूप सिंह थे वो जो बीकानेर के थे, उन्होंने भी राजस्थान के कल्चर को बढ़ावा दिया। तो भाव भट्ट जैसे कलाकार थे, बड़े बड़े क्षेत्र, जो बड़े उच्च, जो बड़े लेवल के जो कलाकार थे, भाव भट्ट जैसे, जिनको इन्होंने शैली दिया था अनूप सिंह ने। और इनके बाद में एक और कलाकार थे जिसका नाम है विश्व मोहन कलाकार, पंडित विश्व मोहन कलाकार। लेकिन इनको मिटाऊंगा तो क्लास लंबी बन जाएगी, लिखूंगा तो फिर बोल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, लिख लेना आप, पंडित विश्व मोहन लाल, है ना, पंडित विश्व मोहन। ये एक ऐसे कलाकार थे जिनको पुरस्कार दिया गया था, पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। किसको किया गया था? पंडित विश्व मोहन को पुरस्कार से सम्मानित, है ना। कौन से पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा? ग्रैमी पुरस्कार के इनको सम्मानित किया गया था कि आपको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित करते हैं पंडित विश्व मोहन को। और इन्होंने मोहन वाणी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मोहन वाणी का आविष्कार किसने किया था? तो पंडित विश्व मोहन ने किया था। ठीक है ना। फिर एक और थी गोमिदा। क्या थी? गोमिदा, गोमिदा कला, जो गोमिदा जो कला थी, है ना, गोमिदा कला। इन गोमिदा कला को यदि कोई बढ़ावा देने वाला था, है ना, गोरिमा कला, है ना, गोरिमा एक राग थी, गोरिमा, गोमिदा नहीं थी, गोरिमा, गोरिमा। इनको यदि कोई बढ़ावा देने वाला था, है ना, इनकी जो स्थापना कह सकते हैं, इसके जो रचना कह सकते हैं, तो किसने की थी? वो भी पंडित विश्व मोहन की थी। ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण थी। और इसके अलावा जैसे श्रृंगार कलाएँ हैं, श्रृंगार हार हैं, तो वो रणथंभौर के राजा थे, अमीर देव द्वारा इनको बढ़ावा दिया गया था, है ना, जिनके 15 जनक थे, 58 गायन थे, है ना। इस प्रकार के जो 15 जनक थे, 58 देशी थे, है ना, 20 भाव राग वाले थे, तो इस प्रकार थे, है ना। फिर एक और था कल्प द्रुम। कौन सा? कल्प द्रुम, है ना। यह कल्प द्रुम एक इस प्रकार की जो कला थी, कल्प द्रुम, है ना, जिसके अंदर यह था भी जो राग कला द्रुम, जिसके अंदर हिंदी साहित्य की दृष्टि से देखा जाए या संगीत की दृष्टि से देखा जाए, इनके 4 भाग थे। क्या थे? 4 भाग थे। और ये कृष्णानंद द्वारा रचना की गई। किसके द्वारा? कृष्णानंद और इनके 4 भाग थे। तो एक वो बात याद रखनी। और रागमाला भी बता देते, है ना। और संगीत सार, जो राणा कुंभा द्वारा इसकी रचना की गई थी, संगीत सार की, है ना, जिसके भाग थे 4-5 भाग थे संगीत सार के, है ना। जैसे पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, रस रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। तो इस प्रकार के जो रत्न कोश थे वो किसके थे? संगीत सार के भाग थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बड़ी क्षेत्र की जो कलाएँ थी, है ना, जो संगीत का जो क्षेत्र था वो हमने ये कंप्लीट किया है। तो देखिए ये काफ़ी टाइम से क्लास शुरू की थी वापस, क्योंकि जो कुछ काम हो गया था, है ना, तो उसके बारे में हम बिजी हो गए थे। और अब शुरू वापस कर रहे हैं कला से, जो लगातार आपकी क्लास आती रहेगी, जो राजस्थान की कल्चर से संबंधित होती हैं वो लगातार क्लास हम कंप्लीट कराते हैं। और इसी के साथ आप लगातार क्लासें देखते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम आगे भी इसी प्रकार की जो क्लासें हैं, बड़ी लेवल की क्लास लाएंगे। तो आगे से जो यदि आप लगातार अच्छी क्लासें देखते हैं, है ना, लगातार क्लासें अटेंड करते हैं, तो हम 1 घंटे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे तक भी लगातार क्लासें ले सकते हैं, आपकी रुचि हो तब। वरना आप क्लास लेते भी नहीं है, 5-10 मिनट की देते हैं, फिर मैं 1 घंटा 2 घंटा, फिर क्या काम का है, कोई काम नहीं आता ना। आप लगातार क्लास टाइम लगाएंगे, दूसरा टाइम निकाल के इसको देखेंगे, तो आपको वाकई में फ़ायदा होगा। ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगले क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।